नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार आपका स्वागत करता हूं शुभ एजुकेशन के इस चैनल पर। और आज हम जानेंगे मास पॉइंट थ्योरम। मास पॉइंट थ्योरम देखेंगे। मास पॉइंट थ्योरम क्या है, यानी आपने देखा होगा ये जो कोई तराजू है, जैसे ये कोई तराजू है। अब इस तराजू में यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एक रखने वाला होता है। अब यहाँ पर वेट M1 होता है, यहाँ पर वेट M2 होता है। इसकी जो नीडी लगी होती है वो इसके एकदम बीचों बीच लगी होती है यहाँ पर, तभी ये दोनों को बैलेंस करता है। बैलेंस करता है ना। अगर हम ये नीडल बीच में न लगाकर अगर हम ये नीडल यहाँ लगा दें तो क्या होगा, ये बैलेंस की कंडीशन में रहेगा? नहीं रहेगा बैलेंस की कंडीशन में। क्यों? अगर हम इस नीडल को यहाँ लगा देते हैं तो क्या होगा, ये हमारी सिरा जो है नीचे चली जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगी, ये बैलेंस नहीं होगा। अब अगर हम ये नीडल बीच में न लगाकर यहाँ लगाएं तो अब क्या होगी, अब हमारी ये जो M2 वेट है नीचे होगा, जो M1 वेट है ये ऊपर हो जाएगा। तो इसमें हम ये देखेंगे, मास पॉइंट थ्योरम हमारा ये कहता है, मान लीजिए हमने नीडल यहाँ लगा दिया, हमको पता नहीं है इसमें कि ये बैलेंस में है या नहीं है। तो अब मैंने मान लिया ये X है, ये Y है, तो यहाँ पर जो वेट होगा वो X होगा, यहाँ पर जो वेट होगा वो Y होगा। ये X ये Y यहाँ पर केंद्रित होगा। अब जो अगर आप मान लीजिए ये हो गया, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये बीच का है। अब मान लीजिए इस पर 20 किलो है, इस पर 25 किलो है, तो जो ये नीडल पे वेट होगा, ये नीडल पे कितना वेट होगा, 45 डिग्री, 45 किलो। इस पर 45 किलो होगा। अब यहाँ से यहाँ पूरा कितना होगा, आप जब उठाएंगे तो आपका जो बल लगेगा इसी नीडल पे लगेगा, यानी 45 किलो यहाँ पर बल लगेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, मास पॉइंट थ्योरम में ये होगा कि M1 X बराबर M2 Y। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, M1 अपान M2 बराबर X अपान Y। यही है मास पॉइंट थ्योरम। अब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, ये कहता है कि अगर ये 1 होगी तो ये 2 होगा, यानी ये जो होता है ये 2 रेशियो 1 के रेशियो में अगर हम इसको नीडल को लगाएं तो ये दोनों एकदम बैलेंस कंडीशन में होंगे। क्या होंगे? बैलेंस कंडीशन में होंगे। कब? जब हम इसको 2 रेशियो 1 के रेशियो में हम इसको लगाएं। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया 2 रेशियो 1 के रेशियो में हमने लगाया, तो यहाँ से M1 बाई M2 बराबर X अपान Y, यही मास पॉइंट थ्योरम है। अब मास पॉइंट थ्योरम ये हो गया। अब इस पर सवाल कैसे आते हैं, देखिए सवाल इस पर कैसे आते, सवाल देखिए जैसे ABC, चलिए यहाँ हमको दिया है ये O है, इसमें दिया है AO रेशियो OE बराबर 5:4, और दिया है OC रेशियो OD बराबर 3:2, यानी ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 2 होगा, और AO 5, ये 4। अब हमने मास पॉइंट थ्योरम में ये बताया है, अगर यहाँ पर 4 वेट है, अगर यहाँ पर वेट 4 है तो इसके यहाँ पर के वर्टेक्स पे 4 होगा और इसके वर्टेक्स पे 5 होगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, ये होगा।
अब यहाँ पर टोटल हमारा दिया है वेट 45 kg, यानी जो टोटल वेट हमने आपको बताया था कि सेंटर पे एकदम यहाँ पर लगेगा, वो टोटल वेट होगा। तो टोटल वेट यानी यहाँ पर 45 डिग्री होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा। तो अब 45 डिग्री हमारा टोटल हो गया। 5:4 की रेशियो में ये है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। तो हम कह सकते हैं कि 9, 5, 4, 9 की वैल्यू यहाँ पर 45 दिया है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 4 की वैल्यू 20, यानी यहाँ 20 किलो होगा। 5 बचे 25, यहाँ 25 किलो होगा। ये हो गया। अब आप आ जाइए इस पर कितना वेट, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी टोटल कितना है 5। 5 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 9। अब 1 की वैल्यू 9 तो 2 की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू 27, यानी यहाँ पर कितना होगा 27, यहाँ पर कितना होगा 18। अब आप देखिए यहाँ 20 किलो है, यहाँ 27 किलो टोटल वेट है, तो यहाँ कितना होगा, जब यहाँ 7 किलो होगा तभी तो यहाँ 27 किलो होगा, यहाँ पर 7 किलो है। अब देखिए टोटल यहाँ 45 है, टोटल 45 है और यहाँ 7 है, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 38 हो जाएगा, ये 38 होगा। यानी जब यहाँ 38 है तो ये वाला हमारा 38 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। यानी ओबी हमको इसमें पूछा यही था कि ओबी रेशियो ओसी की वैल्यू निकालो। ओबी रेशियो ओसी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ओबी रेशियो ओसी की वैल्यू यहाँ से आ गई 38:7, यानी हम कह सकते हैं ओबी अपान ओसी बराबर 38/7। यही हमारा इसका रेशियो आ गया। तो मास पॉइंट थ्योरम पे इसी प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मास पॉइंट थ्योरम जान लिया, अब इसके बाद हमने और कुछ लेकर आएंगे। तो चलिए जो हो गया आप लोग नोट कर लीजिए। बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।